हरे कृष्णा। तो आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमेशा लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मरने का भी कोई टाइम होता है क्या, मृत्यु का कोई काल होता है क्या, कौन किस वक्त मरेगा और किस लोक में जाएगा। ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिना प्रयाता यान्ति तकालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यत्र काले तु अनावृतम आवृतम। अनावृत्ति और आवृत्ति ये दो चीजों की चर्चा भगवान कृष्ण ने यहाँ पर करी है। अनावृत्ति यानी कि वापस नहीं आते हैं, आवृत्ति यानी कि वापस आते हैं। तो दो प्रकार के काल में लोग अपने शरीर को त्यागते हैं, जिसमें एक लोग भगवान के लोक की ओर चले जाते हैं और दूसरे संसार में वापस आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग जो उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागते हैं, यानी कि षट मासा उत्तरायण। आप लोगों ने सुना होगा मकर संक्रांति नाम का एक उत्सव आता है, यानी कि जनवरी के महीने में 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी के आसपास, इन तीन ज्यादातर 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति। यानी कि सूरज का मकर राशि में संक्रमण करना, प्रवेश करना। मकर राशि से लेकर के जुलाई के कर्क राशि तक सूरज हर महीने संक्रमण करता है, लेकिन मकर राशि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन जो सूर्य है वो उत्तरायण, उत्तर की दिशा की ओर जाते हैं और ये बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है प्राण को त्याग करने के। लेकिन किसके लिए? कई बार लोग गीता के श्लोक को पढ़ करके सोचते हैं कि अरे हम तो उत्तरायण में नहीं मरे तो हमारा क्या होगा। जनरल लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म विदो, यानी कि जो लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो लोग सिद्धि पुरुष जो हैं, जो बहुत ध्यान करते हैं, योग तपस्या करते हैं, वो लोग अगर उत्तरायण में अपने शरीर को त्याग करेंगे, यानी कि उन 6 महीनों में, तो वो कहाँ जाएंगे? निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करेंगे। यानी कि भगवान कृष्ण है, उनके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं बस, और फिर उससे वो वहां पर संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं कि हम ब्रह्म तेज के अंदर प्रवेश करेंगे। यानी कि एक कार है और उस कार से निकलने वाली लाइट है, तो अगर कोई व्यक्ति कहे वाह वाह क्या लाइट खरीदी है आपने, वाह मजा आ गया क्या लाइट खरीदी है आपने, लेकिन वो लाइट का सोर्स क्या है? कार। यानी कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, तब उसकी हेडलाइट जो है वो तेज दिखा रही है। ऐसे ही कृष्ण अपने धाम में है, उनके शरीर से निकलने वाला जो ब्रह्म तेज है उसमें प्रवेश करके लोग सोचते हैं हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। यानी कि षठ मास में सिद्धि पुरुष लोग भी अगर प्राण त्यागे तो निर्विशेष ब्रह्म तक ही जा सकते हैं। और अगर हम बात करें षट मासा दक्षिणायना, यानी कर्कट राशि से लेकर जुलाई के महीने से लेकर के दोबारा जनवरी के महीने तक, अगर उस अंधरात्रि में, अंधी रात में अगर किसी ने अपने प्राणों को त्यागा तो कहां जाते हैं? चंद्र लोक में जाते हैं। यानी कि मून प्लैनेट, लोग कहते हैं मून पर कोई जीवन नहीं है, चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है। गीता में कहा गया वहां पर चंद्र लोक में 10,000 वर्षों तक लोग रहने के बाद पुनः आवृत्ति यानी वापिस इस संसार में आ जाते हैं, वापिस संसार में आना पड़ता है। तो ये किन की बात हो रही है? जो लोग ब्रह्म विदो यानी कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सिद्धि पुरुष हैं। जनरल लोगों की बात नहीं हो रही है। जनरल व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार जब भी शरीर छोड़ेगा कर्म बंधनों के साथ संसार में पुनः आएगा, कभी नीचे की योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी पुनः मनुष्य योनि में, या फिर नरक और स्वर्ग के चक्कर लगाता रहेगा। यानी कि अगर कोई भक्ति के मार्ग को पालन नहीं भी करता, किसी और तपस्या की विधि को पालन करता, योग, ज्ञान, सिद्धि, हठ योग, तब भी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करना मुश्किल है। कोई होता है जो ब्रह्म निवारण करके अपने ब्रह्म रंध्र यानी कि इस मस्तक के स्थान से अपने को भगवान विष्णु के ध्यान में लगाकर अपने शरीर को त्यागे और उत्तरायण का वक्त हो, जैसा भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह 56 दिनों तक तीरों की सैया पर लेटे रहे, इंतजार करते रहे कि कब उत्तरायण हो और मैं कृष्ण के लोक में चला जाऊं। वैसे तो भीष्म जो है वो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए विशेष उत्तरायण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी तपस्वी योगी सिद्धि लोगों को बताना चाहते हैं उत्तरायण की महत्वता क्या है, इसलिए। अन्यथा एक भक्त के लिए इन काल विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार भक्त भी पूछते हैं अरे हमारे प्रभु जी थे, वो तो दक्षिणायन के समय प्रभु जी शरीर छोड़ दिए, उनका क्या होगा? तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान यहाँ पर कहते हैं प्राते यान्ति ताकालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, सुन लो इस बात को कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते, यानी कि जो कृष्ण कह रहे मेरे भक्त होते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी काल में,
किसी भी जगह पर अगर योग युक्त भव अर्जुना, अगर वो योग युक्त है यानी भक्ति योग के द्वारा कृष्ण से जुड़े हुए हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी जगह किसी भी काल में अपने शरीर को त्यागें। अगर वो भक्ति योग का पालन करते हैं तो उनको षट मास दक्षिणायन उत्तरायण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परम धाम गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम में अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। इसलिए भक्तों को बहुत साधारण तरीका बताया गया है। आपको योगी करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बड़े साधारण से भगवान के नाम का जप करिए, गीता पढ़िए, गीता सुनिए और चिंता मुक्त हो जाइए। मैं मरूंगा तो क्या होगा? आप जब भी अपने शरीर का त्याग करेंगे, ये गारंटी भगवान कृष्ण देते हैं, आप मेरे धाम को प्रवेश करेंगे। इसलिए भक्तों को निश्चिंत होकर के भगवान के नाम भजन में लगना चाहिए। हरे कृष्णा।